तो गाइज आ चुका है दिवाली का सीजन और दिवाली के सीजन के लिए हम ऑफर लाए हैं स्पेशल वीडियो। जी हाँ, उन लोगों के लिए या फिर उन पापा के मगरमच्छों या फिर उन पापा की परियों के लिए जो अपनी आप को मॉडल बनाना चाहती है इस दिवाली सीजन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फोटोग्राफी आइडियाज या फिर कुछ फोटोग्राफी ट्रिक्स, जो भी तुम बोल लो। वैसे तो मैं दोनों बताने वाला हूँ क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर देना। वैसे तो तुम देखने के बाद ही करोगे, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं है चैनल से और बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना। सो दिस इज ऑल एंड आई हैव ओके। चिकने चिकने मस्त गाल दिखने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए और दब्बो रत्नानी बनना है, तो ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यार देखो, तुम सभी को ना ऐसी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर तुम दिवाली पे शूट कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल तुम दिवाली पे कब शूट करते हो? रात में ही करते हो। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है ISO, शटर स्पीड और फोकस। अब फोकस के बारे में तो मैं थोड़ा सा अभी डिफरेंट, मतलब फोकस तो समझते हो तुम, शटर स्पीड और ISO नहीं समझते होंगे। तो शटर स्पीड क्या होती है? शटर स्पीड वो होती है कि मतलब शटर स्पीड, शटर मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये है शटर, कैमरा है, ये मैं हूँ लेंस और ये कैमरा है, तो ये शटर है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शटर की स्पीड रख दी है 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड के लिए खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। 2 सेकेंड करी, 2 सेकेंड के लिए खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो जितने अपन सेकेंड्स लगेंगे, फॉर एग्जांपल अपन जितना ओपन कर रहे से उतनी लाइट जा रही है, तो इसीलिए शटर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन कैप्चरिंग द फोटोज इन नाइट। उसके बाद अगर ISO देखा जाए तो वो लाइट इंप्रूव या फिर इंक्रीज कर देता है, या फिर बोल सकते हैं तो थोड़ी बहुत नॉइस इंप्रूव, मतलब नॉइस बढ़ा देता है आपकी पिक्चर्स में। तो इसलिए ISO ज़्यादा मत रखना, शटर स्पीड ज़्यादा रखना। अब शटर स्पीड से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर उधर मूव हो गया तो थोड़ी बहुत अजीब से पिक्चर आ जाएगी। तो इसीलिए शटर स्पीड ज़्यादा रखो और अपने सब्जेक्ट को स्टिल रखो। और हाँ, कभी भी अपने फ़ोन को हिला मत देना जब भी अपन फोटो खींच रहे हो, जब शटर स्पीड हाई हो, वरना इधर उधर हो जाएगी फोटो। सीरीज़ तो हम सभी के घर पे लगती है, सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सीरीज़ का बहुत ही अलग अलग तरीके के अपन यूज़ कर सकते हैं। तो सीरीज़ जो है ना, पीछे मस्त ऐसी चलती रहेगी, आप उसके सामने खड़े हो जाओ और इतनी तगड़ी सी फोटो आएगी, मैं बोल दे रहा हूँ। मतलब क्या करना है आपको, बस पीछे का जो बैकग्राउंड है या फिर पोर्ट्रेट में खींचो, सामने किसी से फ्लैश चलवा दो, फोटोग्राफर गाइस, मस्त ऐसी मस्त वाली ऐसी बिल्कुल चमक जाओगे तुम लोग और तुम्हें मज़ा आ जाएंगे। मतलब इतनी तगड़ी वाली फोटो आएगी, देखना कभी करके। सीरीज़ के बस सामने खड़े हो जाओ तुम, मज़े नहीं आया तो बोलना। एक और मतलब धीरे धीरे अगर तुम्हें चीज़ें करनी हो, अगर धीरे धीरे से कुछ करवाना हो, या फिर फॉर एग्जांपल तुम एक वीडियोग्राफर हो, तो अभी फोटोग्राफी को छोड़ के वीडियोग्राफी पे आ जाते हैं। पर वीडियोग्राफी में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली जितने भी फायर क्रैकर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको स्लोमो में कर दो, मज़े आ जाएंगे। मतलब 960 से कितना होता है, 960 या 240 समथिंग होता है, उस पर बहुत तगड़ी आती है। 120 पे तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, लेकिन 240 और 960 पे बहुत तगड़ी आती है। और ये कुछ सैम्पल्स देखो इन्हें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जब भी आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हो, इनमें स्टेडी रहना, क्योंकि रात में फोटो खींचते वक्त शटर स्पीड, ISO ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप जरा सा भी हिल गए, हिल जाएगी पूरी फोटो, फिर मतलब ऐसी दिखेगी मच्छर ही मच्छर, क्या करें अब। तो कुछ फोटो आइडियाज बता देता हूं मैं। तो सबसे पहला फोटो आइडिया है अपनी बहन की रंगोली, या फिर अपने खुद ने बनाई हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो रंगोली की फोटो खींच लो, मतलब आसपास जितनी भी अच्छी हो सके उतनी अच्छी खींच लो। उसके बाद एडिटिंग में अच्छी करके मस्त ऐसे पोस्ट कर दो। सेकेंड जो फोटोग्राफी आइडिया है मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, वो है एक फायर क्रैकर की, या फिर कुछ भी एक ऐसी लाइटिंग, भयंकर वाली लाइटिंग जो देती, जैसे अनार हो गया, चक्री हो गई, दिए विए की मस्त फोटो खींच सकते हो। मतलब दिए के सामने खड़े हो जाएं या दिए के पास खड़े हो जाएं, फिर दिए की फोटो खींच लो, बहुत अच्छी लगती है फोटो दिए के पास। तो मतलब मजे आ जाते हैं भाई, फोटो खींचने में तो अलग ही मजा है भाई। दिए फुलझड़ी की फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फुलझड़ी के पास भी फोटो मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखी। तो हाँ, अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, फॉलो
फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी फोटोग्राफी आइडियाज टाइप की फोटोज भेजता हूँ, मतलब डालता हूँ, और उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। मॉडल यस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी मम्मी को अगर बताना है कि हाँ भाई आपके पकवान जो बने बहुत ही तगड़े बने, तो आप फोटो खींच के बताओ बहुत तगड़े। मतलब फोटो में क्या करना है आपको कि ना, फोटो इस टाइप की खींचना जो थाली वाली भी बेटर हो, मतलब ऐसी स्टील की थाली मत खींच लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा चीप टाइप लगेगा। कुछ भी वाइट या ब्लैक जो भी आपकी मतलब जो ऐसी छुपा के रखती है ना मम्मी प्लेटें, वो निकालना, उसमें मस्त ऐसे पकवान समझ सजा देना और ऐसे मतलब करके फोटो खींच लेना। उसके बाद तो तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक जिस पे डालना उस पे डालो, आराम से बहुत सारे लाइक्स आ जाएंगे। और ये सारे फोटोग्राफी आइडियाज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए फॉर दिस स्पेशल दिवाली। एंड वन मोर थिंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर कर देना। एंड आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप सो तुम्हें अच्छी लगी हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 2-3 कैमरेज की। आई होप ऑल्सो आई विल बी रीडिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, सो डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, और कुछ आइडियाज हो तो वो भी बता देना। दैट इज इट फॉर मी टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।